कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर खालिस्तानी आतंकियों से नजदीकी के आरोप लगते रहे हैं। अब इन आरोपों को मजबूती देने वाली एक तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें यह साफ हो जाता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनके मंत्री से भी खालिस्तानी आतंकवादियों के गहरे संबंध हैं। कनाडा सरकार के मंत्री और सांसद जिमी धालीवाल की एक फोटो अब सामने आई है, जिसमें वो एक खालिस्तानी आतंकवादी के हाथ से आइसक्रीम खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस खालिस्तानी आतंकवादी को कनाडा खुद 2018 में नो फ्लाई जोन में रख चुका है। तो प्रश्न यह बनता है कि पॉलिटिकली परमिसिबल क्या खालिस्तानियों की गतिविधियां कनाडा में है, जैसा आरोप विदेश मंत्री जयशंकर ने लगाया कि राजनीतिक कारणों की वजह से इन खालिस्तानियों को, इन गुंडों को वहां पर जगह दी जा रही है और इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताया गया है। यह कहा गया है कि यह गोरख धंधा है गैंगस्टरों का। तो देखिए यह तस्वीर है, इसको कनाडा ने 2018 में ही नो फ्लाई लिस्ट में डाला था और इसी शख्स को कनाडा का एक मंत्री, यह खालिस्तानी आतंकी है, उसके हाथ से कनाडा का एक मंत्री, ये देखिए ये खाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, दोनों के नाम आपके सामने लिखे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कनाडा के सदस्य संसद में और कनाडा की सरकार में जो मंत्री रहे हैं, वो लीडर्स रहे हैं, वही अगर इनके साथ दोस्ती निभा रहे हैं इन तथ्यों के साथ, जो अमूमन अगर आप देखें तो गुंडाई तत्व हैं, तो इन तत्वों के साथ क्यों इनकी साझेदारी हो रही है? और जिसको कनाडा ने दो बार सिटीजनशिप की मनाही दी, उससे कनेडियन इंटेलिजेंस बार बार क्यों मिल रही है? मैं हरदीप निज्जर की बात कर रहा हूं। वहीं कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी आतंकियों की हमदर्द क्यों है? क्यों उन्हें सिलेक्टिव वीजा मिल जाता है और खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में राजनीतिक संरक्षण क्यों मिला हुआ है? ये तस्वीर इन तीनों सवालों के जवाब दे रही है। इसलिए इस तस्वीर को जिमी धालीवाल और परवकार सिंह दुलई, यही वो खालिस्तानी आतंकी है, इसलिए इस तस्वीर को जरा समझने की जरूरत है। खालिस्तानी आतंकवादी धीरे धीरे कनाडा सरकार और प्रशासन के भीतर अपनी पकड़ को मजबूत करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर काफी कुछ करने को मिल रहा है। कनाडा सरकार के मंत्री और सांसद जिमी धालीवाल खुलेआम खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ पार्टी करते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं और उनके हाथों से आइसक्रीम भी खाते हैं। धालीवाल कनाडा के पीएम ट्रूडो के बेहद करीबी और विश्वसनीय बताए जाते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के खास धालीवाल को वो शख्स हैं जिन्होंने कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरनवाला को शहीद बताया था और उन्होंने आज तक कभी भी खालिस्तान आंदोलन और खालिस्तानी आतंकवादियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। एक खालिस्तानी आतंकी के साथ इतनी नजदीकी रखने वाले जिमी धालीवाल हैं कौन, जो उसके हाथ से आइसक्रीम खा रहे हैं? ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। जिमी धालीवाल खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और ये बात तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिमी कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। वो कनाडा के पीएम ट्रूडो के बेहद करीबी हैं। पीएम ट्रूडो के भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं जिमी धालीवाल। खालिस्तान आतंकवादियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। इन आतंकवादियों, गैंगस्टर्स, गुंडाई तत्वों के साथ वो अक्सर पार्टी भी करते हैं। इनके गोरख धंधे हैं जिनके बारे में इनको देखकर अनदेखा करते हैं। आतंकवादियों के साथ वो आए दिन घूमते फिरते देखे जाते हैं। कनिष्क विमान बम विस्फोट मामले की जांच में उन पर संदेह भी जताया गया था। ये जांच कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने की थी। जिमी ने खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाला को शहीद भी बताया था और उन्होंने खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। अब जिमी धालीवाल को आइसक्रीम खिलाने वाले खालिस्तानी आतंकी परवकार सिंह दुलई के बारे में भी जान लीजिए। परवकार सिंह दुलई एक खालिस्तानी आतंकवादी है। कनाडा सरकार ने भी अपने दस्तावेजों में उसे संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादी माना है। कनाडा ने दुलई को 2018 में अपने नो फ्लाई जोन यानी नो फ्लाई लिस्ट में रखा था। दुलई पर खालिस्तान के नाम पर फंड इकट्ठा करने का आरोप है। उस पर कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। खालिस्तानी आतंकी परवकार सिंह दुलई कनाडा सरकार और वहां के प्रशासन में मजबूत पकड़ बनाने में लगा हुआ है ताकि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों का रहना
मुश्किल ना हो? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात आपको बता दें दोस्तों, इन सब ने भारतीय आइडेंटिटी छोड़ दी है। ये सब कनाडा के सिटीजन हैं, कनाडाई पासपोर्ट है इनके पास, भारत के ये सिटीजन नहीं है। वहां कनाडा में बैठकर भारत को तोड़ने की, भारत को अलग थलग करने की ये साजिश रच रहे हैं। इसीलिए इसका एक और डायमेंशन सामने निकल कर आता